सर आप अपना परिचय दें, शुभ नाम। मैं नलिन जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष। अभी आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? ये परसागढ़ी उत्तर वार्ड नंबर 1 में हाँ, ग्राम परिक्रमा यात्रा जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत यहाँ हम लोग आए हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग कृषि यंत्र और गौ पूजन के साथ ग्रामीणों से घूमकर संपर्क किया और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो किसानों के लाभ के लिए जनहित में काम किए जा रहे हैं उनकी जानकारी दिया। और हम लोग यहाँ बैठ कर के अभी किसानों के साथ चर्चा की और किसानों की समस्या को सुना और उसके निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी आप किनके यहाँ आए थे? ये कुंदन यादव जी हैं, त्रिवेणीगंज पूरब के मंडल अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा। हाँ, तो इन्हीं के यहाँ मतलब किसानों के बीच जो है अपना सारा जो आपका उद्देश्य है वो कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक, उसमें क्या सब बता रहे हैं किसानों को लिए? किसानों के लिए जो किसान के लिए जो योजना है, जैसे कि किसान सम्मान निधि किन लोगों को नहीं मिला है और नहीं मिला है तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। वैसे सरकार भी ये काम कर रही है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि उन सभी लोगों को साल के 6,000 रुपया जो मिलता है किसान सम्मान निधि का 3 किस्तों में, वो सबको मिले। अच्छा, अभी कुछ किसान लोग दिल्ली में जो उधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर आप क्या बोलेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? वो किसान नहीं है, किसान के नाम पर बहुरूपये हैं। विदेशी फंडिंग से वो देश को अस्थिर करने की उन लोगों की योजना है, साजिश है। देश के किसान पूरे देश में है, न कि वो पंजाब के दिल्ली बॉर्डर पर है। आपको क्यों लग रहा है कि वो किसान नहीं है? इसीलिए लग रहा है कि किसान यदि होता तो पूरे देश में किसानों की वो समस्या होती, ना कि सिर्फ पंजाब राज्य में वो समस्या होती। पंजाब राज्य में तो सुनते हैं 70% लगभग जो है मंडी भी बना हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ देश को अस्थिर करने की विदेशी राजनीति है, रणनीति है, उसी के तहत वो लोग कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या लग रहा है आपको? देश को अस्थिर करके हम लोग ये सरकार जो फिर से पुनः आ सकती है उसको हम लोग विभिन्न माध्यम से लोगों को, सरकार को बदनाम करें और मतलब ये पुनः सरकार में नहीं आ सके। अच्छा, बदनाम करने की साजिश चल रही है। बदनाम करने की जबरदस्त साजिश चल रही है। ठीक है। मैं प्रवीण कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, सुपौल जिला। सर अभी आप लोग कहाँ पहुँचे और क्या कारण है, क्या मुख्य उद्देश्य है आप लोगों का? अभी ग्राम परिक्रमा योजना जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है, उसी के निमित्त हम लोग आज त्रिवेणीगंज प्रखंड के परसागढ़ी उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 1 में यहाँ किसानों के बीच आए। गौ पूजन, कृषि यंत्र पूजन के बाद हम लोगों ने पहले किसान की समस्या को सुनी, उसके बाद उसके निराकरण के लिए यहाँ के जो किसान सलाहकार हों या फिर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, वहाँ तक हम किसानों की बातों को, समस्या को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर वर्तमान में जो कृषि विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है, इसका लाभ हमारे गरीब तबके के किसान, जैसे अभी मूंग आया हुआ है, अभी यहाँ पता चला कि बहुत सारे लोग आवेदन किए हैं लेकिन OTP अभी तक नहीं मिला है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसानों की समस्याओं को हम निराकरण करने का प्रयास करें, इसके लिए हम लोग किसानों के बीच अभी ग्राम परिक्रमा योजना के तहत जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग कृषि चौपाल भी लगाते हैं जगह जगह पर। और विशेषकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 15 से 20% ऐसे किसान हैं जो आहर्ता रखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, लेकिन उनको अभी तक वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो उनको लाभ दिलाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि किसान तक जो है लाभुक तक पहुंच रहा है पैसा कि नहीं पहुंच रहा है? किसान सम्मान निधि योजना का किसान मोर्चा के एक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों की जवाबदेही भी बनती है और कर्तव्य भी बनता है कि हम किसानों के बीच जाकर किसानों की समस्या को सुने। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो KCC हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, उनकी जानकारी प्राप्त करना और कहाँ तक धरातल पर इसका लाभ लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करना।
अच्छा, किसान जो अभी धरना बैठे हुए हैं दिल्ली में, रोड जाम किए हुए हैं, क्या कारण है? यह किसानों का धरना नहीं है मेरे समझ से, ये केवल एक ऐसे वर्ग का धरना है। निश्चित ही इसमें ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि विदेश फंडिंग के माध्यम से खास करके हमारे कांग्रेस के जो युवराज हैं उनके द्वारा ये प्रायोजित यह धरना प्रदर्शन है। किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसको अस्थिर करने तथा आगे ये ना आए, इसका केवल और केवल एक कुचक्र है। और इनका यह कुचक्र कभी कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता, देश के किसान, देश के आम नागरिक इस बात को समझ रहे हैं। कांग्रेस कहता है हम जीतेंगे तो मेरी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? कांग्रेस में भी 80 से 90% ऐसे लोग हैं वो जानते हैं कि एमएसपी क्या है और किन किन फसलों पर एमएसपी लागू होना चाहिए और किन किन फसलों पर एमएसपी लागू है। अगर जो ये असामाजिक तत्व बैठ के इसमें किसान के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि देश पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। उनका जो भी वाजिब मांग है वो मांग जरूर सरकार पूरी की है, और जो वाजिब होगा उसके लिए वार्ता भी कर रही है। वार्ता में ये लोग आते कहाँ हैं? आते भी हैं तो कुछ ऐसे लोग उसमें घुसते हैं किसान नेता के रूप में आके, जो चाहते नहीं कि सरकार के साथ एक अच्छे माहौल में वार्ता हो। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जिन फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार दे रही है, और ये पैक्स के माध्यम से जो खरीदारी हो रही है, आज आंकड़ा आप देखेंगे तो इस मोदी सरकार में इस 9 साल 10 साल में जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा है फसलों का, क्या कांग्रेस के समय में ऐसा था क्या? जिन जिन फसलों पर अभी दिया जा रहा है, और जो डिमांड है वो बेतुका डिमांड है उनका। 99% डिमांड उनका बेतुका है। 1-2% डिमांड जो है उसके लिए सरकार 1 नहीं 3, 2 नहीं 3 नहीं 4 5 बार वार्ता कर चुकी है। वो लोग चाहते नहीं कि वार्ता होके यह सफल हो, लेकिन उनका यह कुचक्र कभी भी सफल नहीं होगा। ठीक है। आपका शुभ नाम? कुंदन कुमार यादव। अच्छा, कहाँ घर है आपका? परसागढ़ी वार्ड नंबर 1। अच्छा, आप क्या बीजेपी के? भाजपा किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष त्रिवेणीगंज पूरब। अच्छा, अभी आपके यहाँ जो है ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सब आए हैं बड़े सब, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? क्या क्या चीज़ के लिए आए थे और क्या सब दिशा निर्देश मिला आपको? भारतीय जनता पार्टी का जो है ग्राम परिक्रमा अभियान चल रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के तहत पार्टी का जो है बड़े कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। इससे आपको क्या दिशा निर्देश दिया गया है? समाज में, गांव में क्या करना है? हम लोग को किसान को जागरूक करना है। किसान तक लाभ सरकार की पहुंच रही है कि नहीं रही है, किसान से ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। किसान मोदी जी जो सरकार जो मतलब सरकारी लाभ दे रहे हैं, जैसे किसान अनुदान राशि, किसान सम्मान निधि योजना और खाद में जो सब्सिडी मिल रही है, ये सब जानकारी हम लोग कार्यकर्ता के माध्यम से किसान तक समस्या को जानकारी ले रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे पूछ हैं। रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अशोक सम्राट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। सर, अभी आप क्षेत्र में क्या परिक्रमा भ्रमण क्या कर रहे हैं और क्या मुख्य उद्देश्य है आप लोगों जी, का? ग्राम परिक्रमा योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है कि प्रत्येक गांव स्तर पर हमको जा कर के किसान के बीच अपनी बात को रखना है कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए योजनाएं लाई है, उसका 100% लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग गांव-गांव किसानों के बीच जा रहे हैं, और इसके साथ हम लोग 2 काम भी कर रहे हैं। कृषि यंत्र का पूजन और गौ माता का पूजन कर रहे हैं, और किसानों के बीच जो समस्या है उनका हम लोग समाधान का भी प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम मेरा लगातार चल रहा है और अभी 2 दिन और चलेगा। मतलब आप लोगों का मुख्य उद्देश्य हर एक पंचायत में जाके किसानों से मिलना, हर एक क्षेत्र में जाके मिलना? जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। सर, अपना परिचय दें।
मेरा नाम प्रदीप शाह, परसागढ़ी दक्षिण पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर 5 और किसान मोर्चा के महामंत्री बीजेपी से। बीजेपी से। अच्छा, तो आप लोग जो परिक्रमा भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? उद्देश्य यही है कि किसान तक सरकार की लाभ जानी चाहिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हम लोग किसान तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनका भी बात भी सुनते हैं। जो भी लाभ से अभी लाभुक को नहीं मिला है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना कई व्यक्ति को नहीं मिला है, लगभग 10-20% आदमी को, उनके पास जाते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं गाँव में, तो उनका समस्या सुनते हैं। जहाँ तक हम लोग का प्रयास है, प्रयास को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक, धन्यवाद।